आज राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार और धार्मिक स्थलों में तोड़फोड़ के विरोध में बस स्टैंड त्रिकुटा कॉम्प्लेक्स के बाद बांग्लादेश का पुतला फूंक कर विरोध जताया। इस प्रदर्शन की अध्यक्षता राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष राकेश बजरंगी ने की। राकेश बजरंगी ने कहा कि हर इस्लामिक देश में, चाहे वह अफगानिस्तान हो या पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, लगातार हिंदू समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, उनकी संपत्ति को आगजनी के हवाले किया जा रहा है, धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान के अंदर एक हिंदू युवती का जबरदस्ती धर्मांतरण करवाकर जबरदस्ती उसका निकाह करवाया गया। तकरीबन 1 महीना पहले पाकिस्तान के अंदर 2 सिख व्यापारियों को गोली मारकर उनकी हत्या की गई। अफगानिस्तान के अंदर गुरुद्वारों के अंदर बम ब्लास्ट किए जा रहे हैं और अब बांग्लादेश के अंदर इस्लामिक जिहादियों के द्वारा हिंदुओं को निशाना बनाकर उनके मंदिरों को, आश्रमों को, उनके घरों को लूटा जा रहा है और मारा जा रहा है और आगजनी की जा रही है। किंतु भारत सरकार चुप बैठी हुई है। राकेश बजरंगी ने कहा कि हम केंद्र सरकार से अपील करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के ऊपर दबाव डालकर हिंदुओं को सुरक्षित करने का काम करे। राकेश ने कहा कि अगर किसी मुसलमान के ऊपर कोई भी विपत्ति आती है, उसके लिए 56 देश सामने आते हैं और विरोध करते हैं। क्रिश्चियनों के लिए 160 देश लड़ाई लड़ते हैं, किंतु विश्व रह रहा है। हिंदू अगर प्रताड़ित होता है तो उसके लिए कोई भी आगे नहीं आता। हिंदू समाज को भी अपने सनातनी भाइयों के लिए आगे आकर उनकी लड़ाई को लड़े और हिंदुओं को पूरे विश्व के अंदर सुरक्षित करें। इस मौके पर अनेक कार्यकर्ता उपस्थित थे, जिनमें पवन शर्मा, जतिन टाकिया, राजन गुप्ता, राहुल कुंडल, नीतीश कुमार, अंकित राजन, कृष्ण सिंह मनहास, राहुल रोहित, अश्वनी सिंह आदि अनेक कार्यकर्ता। मेरा नाम राकेश बजरंगी है, मैं राष्ट्रीय बजरंग दल का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। हमारा आज का विरोध प्रदर्शन जो है वो बांग्लादेश के खिलाफ है। जिस प्रकार से लगातार हिंदुओं को प्रताड़ित करने का काम बांग्लादेश के अंदर हो रहा है। अभी परसों की घटना है कि हिंदुओं के ऊपर हमला किया गया, उनके घरों के अंदर तोड़फोड़, लूटपाट और वहां पर जो धार्मिक स्थल उनको तोड़ा गया है। इससे पहले पाकिस्तान के अंदर ही ऐसी कई घटनाएं जो है वो सामने आई। बांग्लादेश के अंदर भी लगातार हिंदू को प्रताड़ित किया जा रहा है, मारा जा रहा है। उससे पहले भी कई बार आश्रमों के अंदर तोड़फोड़, हमारे धार्मिक स्थलों के अंदर तोड़फोड़, हिंदुओं को निशाना बनाकर उनको मारने का काम जो है वो लगातार इस्लामिक देशों के अंदर हो रहा है। इससे पहले अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अब बांग्लादेश के अंदर भी जो है इस प्रकार की घटनाएं हैं वो जारी हैं। लेकिन हमारी मांग ये है कि हम केंद्र सरकार से पूछना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर अवैध घुसपैठिए जो बांग्लादेशी हैं वो लाखों की संख्या के अंदर यहाँ पर रह रहे हैं और उनको इन्होंने इस प्रकार से रखा हुआ है जिस प्रकार से कोई वो सरकारी मेहमान हो। और बाहर देशों के अंदर हिंदुओं को इस प्रकार का प्रताड़ित करना। अभी पाकिस्तान के अंदर कुछ दिन पहले एक युवती को जबरदस्ती धर्मांतरण कराकर उसका निकाह करवाया गया। उससे पहले 2 सिख व्यापारियों को जो है गोली मार दी गई। अफगानिस्तान के अंदर लगातार गुरुद्वारों के अंदर बम ब्लास्ट किए जा रहे हैं, हिंदुओं को वहां से भगाने का काम किया गया। पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं की जनसंख्या जो है वो काफी कम हो चुकी है और इसी प्रकार से बांग्लादेश के अंदर भी हिंदू जो है वो घटता जा रहा है। तो अगर मुस्लिमों के लिए 56 देश खड़े हो सकते हैं, क्रिश्चियनों के लिए 160 देश खड़े हो सकते हैं, तो हिंदुओं के लिए कौन खड़ा होगा? हिंदुओं की कौन आवाज उठाएगा? सब क्यों चुप बैठे हैं? पूरे हिंदुस्तान के अंदर इसके ऊपर कोई रोष प्रदर्शन जो है वो सामने नहीं आया। हम पूछना चाहते हैं कि हिंदुओं के लिए कौन है बोलने वाला? आज यही बात लेकर आज हम जहां पर सामने आए हैं और सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि सरकार के विदेश मंत्रालय है जो वो इन देशों के ऊपर दबाव बनाकर हिंदुओं को सुरक्षित करने का काम करे। अनस्था ईंट का जवाब पत्थर से देना हमें भी आता है। ये हम चेतावनी देने जो है वो आज सरकार को यहाँ पर आए हुए हैं। जम्मू कश्मीर से विनीत करीहुल्लो की रिपोर्ट।